Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss ICT 30 most important questions जो कि previous year में आपके पूछे गए हैं, जिसमें 20 questions हम लोग अभी YouTube पे करेंगे और 10 questions आप लोगों का पार्ट 2 रहेगा ऐप के ऊपर. So फटाफट से एक बार मुझे ऑडिबिलिटी कंफर्म कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द सेम कि ऑडियो वीडियो पीपीटी सब कुछ परफेक्ट है या फिर नहीं है. अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसीड फॉर द सेशन. जो भी नया स्टूडेंट है क्लास के अंदर प्लीज नोट डाउन, ये मिस टाइप हुआ है, ठीक है. प्लीज नोट डाउन माय क्लासेस टाइमिंग. ये 10 o'clock आप लोगों का रहेगा. आप प्लीज इसको इग्नोर करिएगा. 10 o'clock यूट्यूब पे और 11:30 रहेगा ऐप पे. जो आप लोगों का 10 o'clock है ये मेरे डेज हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे. सेम आपका ऐप पे रहेगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे. ये तीनों दिन मेरे फ्री सेशंस होते हैं, तो मेक श्योर आप इसका बेनिफिट जरूर उठाएं. सो वीडियो को लाइक शेयर फटाफट से कर दीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो. इसके साथ साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम लोग क्विज कंडक्ट करते हैं. कोई आपका डाउट है, डिस्कशन है रिगार्डिंग फ्री या पेड सेशन, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, राइट. और इम्पोर्टेंट सेशन के पीडीएफ नोट्स भी आपको इसी पे प्रोवाइड किए जाएंगे. तो @प्रीति पेपर वन, प्रीति पेपर वन यूजीसी नेट या पेपर वन टेक्स्ट बुक करके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को आईसीटी के 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपका कितना स्कोर बनता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट आप लोगों को लेना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एक छोटे से मोटिवेशनल कोट के बाद. जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत करने वालों को ही प्राप्त होती है. देखो, हम ये नहीं बोल सकते कि उसके पास तो टाइम था, मेरे पास तो टाइम ही नहीं था. टाइम सबके पास 24 आवर है. वो एज फैक्टर सभी का आता है. सब स्कूलिंग को भी पार करके आए हैं. हर एक के पास एक कॉलेज टाइम भी आता है, एक करियर बनाने का टाइम भी आता है, करियर बिगाड़ने का भी टाइम आता है ना. तो मौके सबके पास आते हैं, वो बात अलग है. कोई सफलता हासिल कर लेता है क्योंकि मेहनत किया. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मैम हम तो बड़ी मेहनत करते फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते. तो कहीं ना कहीं तो हम लैक करते हैं, ठीक है. मतलब मैं ये मानती हूँ कि कुछ परसेंट आपका लक नो डाउट होता है, 2 3 4% होता है. बट अगर मेहनत ही ना करो, अब सामने आपके मान लिया खाना पड़ा है, अब आप इसको उठाओगे नहीं तो मुंह में खुद से तो नहीं आ सकता ना ये चीज. तो सफलता केवल कड़ी मेहनत करने वालों को ही प्राप्त होती है. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. 30 सेकेंड का टाइमर रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मोस्ट वेब ब्राउजर. ज्यादातर वेब ब्राउजर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको बताना है. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. मल्टीपल ऑप्शन है तो आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक को लगा सकते हैं. क्विकली एवरीवन. भाई जिसने भी लेट ज्वाइन किया है तो प्लीज सेशन को लाइक शेयर जरूर करें सो दैट बाकी स्टूडेंट भी इसका पार्ट बन पाए, क्योंकि जितनी ज्यादा मैक्सिमम प्रेजेंस रहेगी वो आपके फैकल्टी को भी वो चीज मोटिवेट करता है. वेरी गुड. तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4. क्या सभी वेब ब्राउजर का होम पेज होता है. आप कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, अधिकांश जितने भी मैक्सिमम है सबका हम होम पेज देखते हैं. यस. हैव द एबिलिटी टू स्टोर यूजर फेवरेट वेबसाइट. आप डेली बेसिस पे मान लिया ओल्ड सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है. आप डेली बेसिस पे मिंत्रा पे शॉपिंग चेक करते रहते हैं, तो कहीं ना आपको वैसे ही जो आपके फेवरेट होंगे उन्हीं पेजेस को सबसे ज्यादा वो सजेस्ट करेगा. तो ए और बी तो 100% है. कैन वी एलिमिनेट रिमेनिंग ऑप्शन. क्या इसमें हिस्ट्री होता है, बिल्कुल हिस्ट्री होता है कि आप प्रीवियस हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री होता है, आप क्या ब्राउज करते हो, आपकी प्ले हिस्ट्री होता है कि आपने क्या क्या सॉन्ग्स देखे हैं. उसके साथ साथ क्या गो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का ऑप्शन भी होता है. बिल्कुल. अगर आपको बैकवर्ड जाना है बैकवर्ड एरो पे, फॉरवर्ड जाना है तो फॉरवर्ड पे. प्रोवाइड द यूजर विद एक्सेस टू द इंटरनेट. प्रयोक्ता को इंटरनेट अभिगम प्रदान करते हैं. ये कोई जेन्युइन पॉइंट नहीं है रिगार्डिंग वेब ब्राउजर. क्वेश्चन नंबर 2. यूजिंग द रिबन इन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर. रिबन जो ऑप्शन होता है, वर्ड काउंट कमांड और फीचर डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स. नंबर ऑफ वर्ड को डिस्प्ले करती है, उसके साथ साथ इनमें से और क्या क्या डिस्प्ले करती है. लाइन, कैरेक्टर, पैराग्राफ. बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. वेरी गुड.
यस, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लाइन, कितने नंबर ऑफ लाइन है, कैरेक्टर उसमें कितना अल्फाबेट है, और कितने वहां पर पैराग्राफ है, सभी को क्या करता है? काउंट करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू कैन रीड फ्रॉम एंड राइट टू रैम। क्या हम रैम से रीड राइट कर सकते हैं? जबकि वी कैन रीड फ्रॉम रोम बट यू कांट राइट, या फिर रोम के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते? रीड। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? CDRW stands for compact disk rewritable and can be returned to and modified many times, where CDR stand for compact disk recordable, R indicate the disk is recordable only once. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें आपसे पूछी गई हैं। वेरी गुड। जी हाँ, तो करेक्ट आंसर है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो, रैम आपका जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड राइट आपका पॉसिबल है। रोम एज द नेम सजेस्ट रीड ओनली मेमोरी, मीन्स वी कैन रीड ओनली, यहाँ पर राइट पॉसिबल नहीं है। कैन वी से फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। CDRW का मतलब होता है कि यहाँ पर ये रीराइटेबल है। रीराइटेबल का मतलब मल्टीपल टाइम आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर R है इट मीन्स आप इसको रिकॉर्ड एक ही बार कर सकते हैं। दैट्स वाई सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आपके लिए एक छोटा सा अपडेट, हमारे बूस्टर कोर्स है 10th से शुरू हो चुके हैं। पोल साइंस का आई गेस आज से ही शुरू है, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन गो फॉर द सेम, और यहाँ पर आप प्रीति एच अप्लाई कर सकते हैं कूपन कोड को, ताकि आपको डिस्काउंट मिले। 80+ लाइव क्लासेस रहेंगे, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 आपकी ये सब्जेक्ट्स मेंशन है। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे कवर की जाएगी। कोई भी डाउट है आप अपना गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 30 सेकेंड। फोटोग्राफ ऑक्यूपाई 10 MB ऑफ स्टोरेज, 10 MB स्थान घेरता है एक फोटो। मेमोरी स्टिक का साइज क्या है? 4 GB है। तो बताओ ऐसे कितने फोटोग्राफ्स को स्टोर कर सकता है? यस, काफी बार करा है मैंने इस पैटर्न के क्वेश्चन, और ये एक ही साइकिल में आपसे पूछे गए थे, और मैंने आप लोगों को काफी बार ये चीजें कवर कराई हैं। जी हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 2। देखो कितना साइज है, 10 MB। आपका एक फोटो लेता है, और आपके पास ना इतना मेमोरी है, लेट सपोज मेरे पास मेरा एक डब्बा है ना, उसमें 4 GB डेटा आ सकता है। 4 GB को, क्योंकि मेरे फोटो तो MB में है, उसको MB में कन्वर्ट करोगे तो 4 मल्टीप्लाई 1024 MB से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 2048, सॉरी 4096 MB आ जाएगा। कैन स्टोर अप्रोक्सीमेटली डैश सच फोटोग्राफ्स, बताओ। अब इतने फोटोग्राफ ये स्टोर करेगी, एक फोटो का साइज है 10 MB, तो कितने कर सकती है? 409.6, अप्रोक्सीमेट आपका आ गया 400। क्वेश्चन नंबर 5, in ICT, which of the following pair of acronym and its expansion is incompatible? 2023 के तीनों साइकिल का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्टली में अब की बार पूछा गया था, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? करेक्ट नहीं पूछा था, मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं जैन साइकिल से लेके आप लोगों का दिसंबर साइकिल तक, तीनों साइकिल में आपसे इनकरेक्ट या इनकम्पेटेबल पूछा गया है। वेरी गुड भाई, सेशन को देखो, लाइक शेयर जरूर करना, आप सभी के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जी, तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करेक्ट है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और VPN क्या है आप लोगों का? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो बचा क्या आपके पास? ब्लॉग। ब्लॉग आप लोगों का क्या यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट, इनकम्पेटेबल है। क्वेश्चन नंबर 6, NPTEL का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ NPTEL?
वेरी गुड। एनपीटीएल का फुल फॉर्म इंजीनियरिंग के साथ ही डील करता है और कोऑर्डिनेटर है स्वयं का। नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, टेक्निकल एनहेंस्ड वो छोटा सा माइनर माइनर गैप दे रखे, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी अमर्जिंग लर्निंग और ई लर्निंग। जी हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या है? फॉर टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, which among the following can be disadvantages of using ICT in education? क्या क्या इनमें से डिसएडवांटेजेस पूछे हैं हो सकते हैं। इतने फायदे अगर कोई चीज लेके आती है तो आई एम श्योर वो अपने साथ नुकसान भी लेके आती है, राइट? तो इनमें से क्या क्या, क्या कोलैबोरेटिव लर्निंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या प्रिवेसी आपकी चोरी हो जाती है, मोटिवेशन की कमी है, या प्लागरिज्म बहुत ज्यादा है? बताइए बेस्ट ऑप्शन इनमें से कौन से हैं। वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर, सबसे कोलैबोरेटिव लर्निंग तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, राइट? प्रॉब्लम क्या है कि आप डिजिटल फुटप्रिंट यहाँ पर छोड़ के जाते हो, है ना? अपने एक छाप छोड़ के जाते हो। आपने मान लिया कोई शॉपिंग किया है, बैंकिंग किया है, तो वहां से क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है, तो प्रीवेसी इशू बहुत बड़ा है। तो पहला स्टेटमेंट ये इसकी डिसएडवांटेज बनी। मोटिवेशन आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। प्लागरिज्म बहुत जल्दी हो जाता है, कट कॉपी पेस्ट इतना ज्यादा चलता है कि हम पता ही नहीं लगा पाते, और ऐसा ऐसा प्लागरिज्म है जिसको आइडेंटिफाई कर पाना भी बहुत टफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कम्युनिकेटिव आईसीटी टूल लाइक ईमेल, ब्लॉग, आरएसएस फीड, विकीज एटसेट्रा किस तरीके के टूल्स है? बताइए किस तरीके के टूल है। ब्लॉग का फुल फॉर्म पता है ना? ब्लॉग का फुल फॉर्म अभी हमने क्वेश्चन किया था, वेबलॉग आ जाता है ये, ठीक है? ब्लॉग का फुल फॉर्म क्या है? वेबलॉग। इनकेस पूछ लिया जाए, वेबलॉग। विकीज किस तरीके के हैं? सिंक्नोरियस, बहुत अच्छा हिंट दे रखा है, ईमेल से आपको पता चलना चाहिए। ए सिंक्नोरियस, मल्टी या फिर यूनी, किस तरीके के ये टूल्स हैं आपके? जी हाँ, तो ये कैसे हैं? ए सिंक्नोरियस। सिंक्नोरियस क्या होते हैं? आपको जब सेम टाइम पे रिवर्ट मिल जाता है। तो ईमेल आपका कैसा है? ए सिंक में आ जाता है, जब सिमिलर टाइम पे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। नेक्स्ट, which of the following portal is an excellent scheme under the Digital India program that help to read digital version of school books? डिजिटल वर्जन ऑफ स्कूल बुक्स, आपको वहां पर डिजिटली बुक्स एक तरीके से मान लिया अवेलेबल है, उनका डिजिटल संस्करण अवेलेबल है, तो वो कौन सा पर्टिकुलर वेबसाइट है या डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है? यस, तो ये क्या है आपका? ई बस्ता। अब देखो ई बस्ता क्या है, अब सोचोगे मैम ई बस्ता क्या है, उसका काम यहाँ पे मेंशन कर दिया। कैसा है? एक पोर्टल है जिसमें इस स्कीम के अंदर क्या है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत आता है और हेल्प करता है टू रीड डिजिटल वर्जन ऑफ स्कूल बुक्स। बस्ते में क्या होती है? बुक्स। अब ये कैसा बस्ता है? ई बस्ता। ई बस्ता मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, दैट्स वाई वी कैन रिलेट इट। नेक्स्ट, one of the main technological edge of ICT involved in enhancing interactive communication among people staying at varied location through electronic device। तो इस टेक्नोलॉजी को आप क्या बोलोगे? इंटरएक्टिविटी है इसके अंदर, अलग अलग लोकेशन पे पीपल्स बैठे हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आप यूज करते हो। ईमेल, ब्लॉगिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और कम्युनिकेटिव एप्लीकेशन। यस, तो ये क्या हो गया आपका? टेली कॉन्फ्रेंसिंग आ जाता है। क्वेश्चन 11,
देर आर वेराइटी ऑफ होस्टिंग सर्विसेज अवेलेबल इन द आईसीटी, बहुत सारी होस्टिंग सेवाएं अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं. वन सच होस्टिंग सर्विस विच फैसिलिटेट partaking of our ideas and view on a topic in form of presentation. presentation की फॉर्म में हम अपने विचारों को एक तरीके से प्रस्तुत करते हैं या फिर बहुत बेटरमेंट के साथ उसको प्रेजेंट कर पाते हैं. तो वो क्या है? व्यू शेयर, स्लाइड शेयर, प्रेजेंटेशन शेयर और वेब शेयर. हिंट ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया गया है, काफी अच्छे क्वेश्चन है. न्यू भी क्वेश्चन ऐड हुए हैं जिसमें एमसीक्यूज रीफ्रेम करवाया गया है यूजीसी नेट में जैसे पूछे जाते हैं उन्हीं की तर्ज पे. यस, तो ये क्या आ जाता है, हम स्लाइड शेयर करते हैं. आपको पता भी जैसे मैंने आपके सामने कर रखा है, ठीक है, अगर मैंने आपके सामने कर रखा है तो ये भी आपका क्या है, स्लाइड शेयर ही एक तरीके से व्यू करवा रखा है ये. नेक्स्ट, व्हाट इज सिमुलेशन? क्वेश्चन नंबर 12. जितने भी स्टूडेंट हैं, जिसने भी लेट ज्वाइन किया है, काइंडली लाइक और शेयर दिस इम्पोर्टेंट सेशन, बिकॉज जितने ज्यादा प्रेजेंस होगी उतना ही ज्यादा अच्छा लगता है. वेरी गुड. करेक्ट आंसर सिमुलेशन क्या है? आप शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, वहां पर किड्स के लिए सिमुलेशन रिलेटेड गेम्स हैं, बाइक चलाना है, कार चलाना है, तो क्या है उसमें सिमुलेशन. एयरपोर्ट पे अगर हम जाते हैं तो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है कि पायलट को डायरेक्टली प्लेन दे दिया, वो भी एक सिमुलेशन में सीखता है, इन्वायरमेंट उसको मिलता है. तो क्या है, एक रियलिटी है विद इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट. बिल्कुल. इंस्ट्रक्शनल सिनारियोज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है, राइट, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ही होगी ना, आपका जो अनुभव जन्य अधिगम क्रिएट किया जाता है. नॉन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग एंड टीचिंग, ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे, फोर्थ यहाँ से चला गया, तो बचा क्या, प्रायोरिटी थर्ड की आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. मैच करना है सोशल मीडिया और उनके पर्पस क्या है, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम. बताइए. आई गेस चारों एप्लीकेशन को मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसका क्या पर्पज है. जी हाँ, वेरी गुड. कीप आंसरिंग. ये देखिए, हिंदी. चलो, तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन 2. फेसबुक पे क्या करते हो, आप अपने पिक्चर्स हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, सोशल एक तरीके की सोशलाइजेशन होती है ना. और यहाँ पर आप अपने अलग अलग फोटोज हैं, स्टेटस है, वो सब कुछ अपडेट करते थे, एटलीस्ट ये चीज सबको पता है. अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि कैसे मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूँ. देन उसके बाद लिंक्डइन पे क्या होता है, यहाँ पर प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, अपने करियर को डेवलप करने के लिए हम उनके प्रोफाइल हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. तो सेकंड का ऑप्शन डी, एलिमिनेट एलिमिनेट. देन उसके बाद व्हाट्सएप पे हम क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम पोस्ट है, पिक्चर है, फोटोज है, कुछ भी शेयर कर सकते हैं. और इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, मैसेज इंस्टेंटली, राइट. तो ये आपका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 14, 30 सेकेंड. लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी जिसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को करना है, और इसका पार्ट 2 11:30 पे रहेगा, ठीक है, ऐप पे. तो मेक श्योर सारे बच्चे 11:30 ऐप की क्लास जरूर करें. 10 क्वेश्चंस हम वहां पे करेंगे. अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि मैम 30 क्वेश्चंस आपने बोला, तो बेटा ये कनेक्टेड क्लासेस होती हैं ताकि आपको फुल डे पेपर ओवरलोड भी ना लगे और पेपर का एक अच्छा रिविजन भी बन जाए, और सेकेंड हाफ में आप अपने पेपर 2 को फोकस कर सकें. हाँ जी. तो गूगल प्ले अ प्लेटफॉर्म प्रेजेंट इन एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल डिवाइसेस एंड फोन. क्या है ये? प्लेटफॉर्म है मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन का. क्वेश्चन 15. विच पार्ट ऑफ ईमेल पेज
कंटेन डिटेल जैसे कि सेंडर, सब्जेक्ट नेम, डेट एंड टाइम ऑफ ईमेल रिसीव्ड, तो किस में आता है? इनबॉक्स, मेल बॉक्स, डेटा बॉक्स और इन्फो बॉक्स, किस में देखने को मिलता है? जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन इनबॉक्स। आप क्या करते हो, किसी को भी मेल सेंड करते हो या रिसीव करते हो, ठीक है, तो आपको जो ईमेल रिसीव हुआ है तो आप मेल बॉक्स, डेटा बॉक्स, इन्फो बॉक्स डायरेक्टली किस में चेक करते हो? इन्फो बॉक्स के अंदर हम इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 30 सेकेंड। JNSMEE का फुल फॉर्म बताइए, जो कि एक एनसीईआरटी का क्या है? इनिशिएटिव है। एनसीईआरटी का ये इनिशिएटिव है, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। जी हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल साइंस मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल एग्जीबिशन। वैसे ये टेट एग्जाम्स के लिए ज्यादा है, टेट और सेट के लिए, बट स्टिल क्योंकि ये किसी आई गेस सेट एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। कौन सा पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है? एफटीपी, क्या आप पब्लिश करते हो? एचटीटीपी, डीटीपी और ईटीपी? यस, तो ये क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी इसमें आता है। ये आपकी इंटरनेट टर्म्स है दोनों, है ना। ईटीपी इंटरप्राइजेस से रिलेटेड आ जाता है। पिक द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। हाँ जी, फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म नहीं, आपको फॉर्म बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट यूआरएल है, ये बताना है। HTTPS दिस, दिस और दिस, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है और क्या मिस्टेक है, ये भी बताइए। ठीक है, सारे सिमिलर आपको लगेंगे, मिस्टेक क्या है और कौन सा आपको ठीक लगा, ये आपको बताना है। कीप शेयरिंग एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। यस, तो करेक्ट आंसर बनेगा, देखो फॉर्मेट क्या होता है यूआरएल का, आपका प्रोटोकॉल डबल कॉलन स्लैश, अब यहाँ पर वेबसाइट का नेम आ जाता है। इधर देखो, इधर क्या लिखा है? HTTPS लिखा है, कैन वी एलिमिनेट? इधर कॉलन मिसिंग है, कैन वी एलिमिनेट? इधर ये डबल कॉलन मिसिंग है, सो वी हैव टू एलिमिनेट इट। क्वेश्चन नंबर 19, टोटल 20 करेंगे। To obtain some details or information of a topic or any topic on the www वर्ल्ड वाइड वेब randomly, हम कौन से प्रोग्राम को यूज करते हैं? लोकेशन आइडेंटिफायर का, सर्च पैड, सर्च इंजन और नन ऑफ द अबव। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, काफी मतलब न्यू क्वेश्चंस हैं ये। वेरी गुड। यस, तो ये क्या आएगा? आपका सर्च इंजन आ जाएगा, राइट। ये आप लोगों का आ जाता है अब होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर मैं डिस्कस करूंगी 11:30 के सेशन के अंदर। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटोकॉल दैट आर कॉमनली एक्सेप्टेड बाय ब्राउजर इज यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड टू ए वेबसाइट? उसको क्या बोलोगे? FTP, HTTP, न्यूज और फाइल? तो इसका सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा सेशन। आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। Do join this Telegram group for important PDF discussion and quizzes. प्रीति पेपर 1 UGC नेट से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा।
और रेस्ट ऑफ हमारे बूस्टर कोर्स आज से शुरू हो जाएंगे। 80+ लाइव क्लासेस रहेंगी, पेपर 1 प्लस पेपर 2, और ये सारे फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। सो यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड, और आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया, आप उसको फिल कर सकते हैं या नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब मिलते हैं 11:30 पे। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग, और होमवर्क का आंसर और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वंस अगेन।